Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉप 20 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन। इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन है, जो विकृत है उसका मात्रक क्या होता है। जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन सो दैट इट इज डायमेंशन लेस। दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन। जो टेंसाइल स्ट्रेन है, जो तनाव विकृत है, वो क्या होती है। तो ये तनाव विकृत वह विकृत होती है जब किसी बॉडी पर अगर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, इस कारण जो इसमें विकृत आएगी इस बॉडी में, उसको तनाव विकृत कहते हैं। तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू पुल फोर्स। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इट इज द स्ट्रेस इंक्लूडेड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज द टेंसाइल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द स्ट्रेन ऑफ ए ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 250 mm which is subjected to a tensile load 50 kN when extension of rod is equal to 0.3 mm। यानी कि इसमें हमको दे रखा है जो L है, ओरिजिनल लेंथ है वो 250 mm दे रखी है, L इक्वल टू 250 mm। एंड कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड, T लगा हुआ है 50 kN का कोई फोर्स लगा हुआ है। एंड एक्सटेंशन है, जो लेंथ में इंक्रीज हुई है, डेल्टा L है, वो हमको दे रखी है 0.3 mm, 0.3 mm। हमको पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, डेल्टा L की वैल्यू है 0.3 अपॉन L की वैल्यू कितनी है 250 mm। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है वो आ जाएगा 0.0012। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फाइंड द एलोंगेशन ऑफ एन स्टील रॉड ऑफ 100 mm लेंथ व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ 0.005। इसमें क्या हमको टेंसाइल स्ट्रेन दे रखा है, यानी कि जो ई की वैल्यू है वो दे रखी है 0.005 एंड जो ओरिजिनल लेंथ है एल इक्वल टू वो दे रखा है 100 mm। तो हमको डेल एल ज्ञात करना है। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू ओरिजिनल लेंथ। इसमें वैल्यू रखेंगे 0.005 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 mm एलोंगेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए माइल्ड स्टील बार, द डायमीटर एंड द गेज लेंथ ऑफ बेड 3 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो हमको डाया दे रखा है 5 दे रखी है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो दे रखी है L दे रखी है 20 सेंटीमीटर। द एक्सटेंशन वाज, तो इसमें एक्सटेंशन जो हुआ है डेल्टा L है वो दे रखी है 0.21 mm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इसमें भी ज्ञात करना है। ई इक्वल टू हमको ज्ञात करना है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ई की वो आएगी 0.00105। 6 में क्वेश्चन पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल। जो स्ट्रेन है वो एक फंडामेंटल बिहेवियर है मटेरियल का, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेन डज नॉट हैव यूनिट, तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ए और बी में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। स्ट्रेन इज मेजर्ड इन ए लेबोरेटरी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो सिंस इट इज द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ टू द डायमेंशन ऑफ लेंथ इट इज डायमेंशन लेस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए स्टील बार, द गेज लेंथ ऑफ द बार वाज 10 सेंटीमीटर। जो L की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन वाज 2 mm, यानी कि जो डेल L है इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 2 mm
एंड कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इलोंगेशन, यानी कि जो ई है वो परसेंटेज में हमको ज्ञात करनी है। ई की वैल्यू किस में ज्ञात करनी है? परसेंटेज में। ई की वैल्यू परसेंटेज में ज्ञात करनी है तो ई इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल एल की वैल्यू 2 अपॉन एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को mm में करेंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 100, 100 से कैंसिल, जो ई की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा था लैटरल स्ट्रेन इज, जो लैटरल स्ट्रेन है वो क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है वो अप्लाइड लोड की दिशा के अनुसार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है लैटरल। जो लॉन्गिट्यूडनल है वह स्ट्रेन है जो अप्लाइड लोड के पैरेलल लगता है, जबकि लैटरल स्ट्रेन है वह स्ट्रेन है जो अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर होता है, लैटरल स्ट्रेन कहलाता है। जो लैटरल स्ट्रेन है वो राइट एंगल पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, द लैटरल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, द लैटरल स्ट्रेन इज ऑक्यूपेंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 9 क्वेश्चन कह रहा था यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज, तो एसआई यूनिट में जो न्यूटन मात्रक होता है वो फोर्स का मात्रक होता है। तो फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक आता है वो आता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है? जो एंगस्ट्रॉम है वो डिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, इसका भी यूज हम दूरी मापने में करते हैं। माइक्रोन है ये भी एक दूरी का मात्रक है, जबकि माइलस्टोन है ये किसी भी राशि का मात्रक नहीं है। तो माइलस्टोन मीन्स अचीवमेंट होता है, इट इज नॉट एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल फोर्स ऑन ऑल इट्स फेसेस, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी एक्स टाइम द लीनियर स्ट्रेन इज एनी ऑफ द 3 एक्सिस व्हेन। तो जो कोई बॉडी क्यूब दे रखा है, क्यूब की क्या होती हैं सभी डायरेक्शन, जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, क्यूब की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसके सभी फेसेस पर क्या है? फोर्स लगा हुआ है, टेंशन फोर्स लगा हुआ है। तो इसकी जो तीनों दिशाओं में फोर्स लगा हुआ है, तो इसके लिए जब हम निकालेंगे, मान लो ये पी फोर्स ये इस डायरेक्शन में है, पी इस डायरेक्शन में, पी अप साइड, पी इस साइड में, सभी दिशाओं में पी फोर्स लगा हुआ है। तो इस कारण से जो इसमें स्ट्रेन आएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस के E2 प्लस के E3। तो E1 क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EX प्लस EY प्लस के EZ। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल एल अपॉन एल, क्योंकि जो लेंथ है सबकी सेम ही है, एल लेंथ इसकी है, एल लेंथ इसकी है, क्यूब है तो लेंथ समान होगी, समान फोर्स लगा हुआ है तो इलोंगेशन भी सेम ही होगा। तो डेल एल अपॉन एल प्लस के बाई डायरेक्शन में भी डेल एल अपॉन एल हो जाएगी, प्लस के जेड डायरेक्शन में भी डेल एल अपॉन एल हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो भी समान है और इस पर फोर्स लगा है वो भी समान है। तो इस कारण से जो इसका जब सम करेंगे तो 3 डेल एल अपॉन एल आ जाएगा। जब वो डेल एल अपॉन एल जो है वो हमारा लीनियर स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारा 3 टाइम ऑफ लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू है वो 3 आएगी। ए रॉड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ड्यू टू विच इट इलोंगेट अबाउट 2 mm, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। इसमें भी स्ट्रेन ज्ञात करना है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। तो एल जो दे रखी है 200 सेंटीमीटर दे रखी है एल की वैल्यू, एंड डेल एल दे रखा है 2 mm। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.001। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम स्ट्रक्चर मेंबर subjected to a long time sustained load deform progressively with time respectively at elevated temperature, what is such a phenomena called। तो ये हमारा क्रीप कहलाता है। जब किसी स्ट्रक्चर पर लंबे समय तक लोड आता है तो वह कुछ डिफॉर्म कर जाता है, अपने साइज में डिफॉर्मेशन गेन कर लेता है और ये
परमानेंटली हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम क्रीप कहते हैं। क्रीप इज द डिफॉर्मेशन प्रोग्रेसिवली विद टाइम। इट कम्स व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम लोड आफ्टर instant deflection due to load. The deformation occurs slowly with time. 14 क्वेश्चन है, फाइंड द स्ट्रेन ऑफ ए ब्रास रॉड ऑफ लेंथ, जो L की वैल्यू है हमको दे रखी है 100 mm, विच इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड दे रखा है हमको, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना भी दे रखा हो, T 50 किलो न्यूटन। एंड कह रहा है व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू 0.1 mm, जो एक्सटेंशन है वो डेल एल की वैल्यू है हमको दे रखी 0.1 mm। तो हमको ई ज्ञात करनी है, तो स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। हम इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो 0.001 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द प्रॉपर्टी बाई विच ए बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूव ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी है उस पर कोई फोर्स लगा हुआ है, ये कोई बॉडी है, अगर हम इसमें फोर्स लगाएं और कुछ फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, पुल लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इसके जो साइज रहेगा उसमें शेप में चेंज आ जाता है। और अगर उस फोर्स को हटा लिया जाए तो ये पुरानी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अगर ये पुराने शेप गेन कर लेती है, इसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जो इलास्टिसिटी है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी टेंड टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन। If the external force is removed and the body comes back to its original shape and size, the body is known as elastic body and this property is called elasticity. रबड़ होती है जो इरेजर बोलते हैं, उस पर कुछ फोर्स लगाया जाए तो क्या होती है कि दब जाती है, लेकिन अगर उस पर से फोर्स हटा लिया जाए तो वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेती है, दोबारा पुरानी शेप में आ जाती है। तो उसके इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। 16 क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट इज कॉल्ड। किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इसको थिन प्लेट्स में पीटा जा सकता है, उस मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मैलिएबिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन प्लेट बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण किसी भी मटेरियल को पतली पतली प्लेट में पीटा जा सकता है। 17 क्वेश्चन है, ए मेंबर विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन इज सेड। तो किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स लगता है तो उसकी बॉडी है थोड़ी चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद अगर इस पर से हम फोर्स हटा लें तो भी वह पुरानी शेप गेन नहीं कर पाती है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं और इस प्रकार के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो ए प्लास्टिक मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उन पर वो अपना शेप जो है वो रिगेन नहीं कर पाते हैं फोर्स हटाने के बावजूद भी। एन इलास्टिक मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। जबकि जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो अपनी शेप दोबारा गेन कर लेते हैं लोड हटाने के बाद। 18 क्वेश्चन है, द बॉडी विल रिगेन इट इज प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली व्हेन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज विद इन ए सर्टेन लिमिट। व्हाट इज दैट लिमिट? तो कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, एक लिमिट तक ही अपना पुराना शेप गेन कर पाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है कि अगर उस पर और फोर्स लगाया जाए तो या तो वो टूट जाएगी या फिर वो उसी शेप में रह जाएगी या पुराने शेप तक वापस नहीं आ पाती है। तो वह लिमिट जहाँ तक ये गेन कर सकती है अपनी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप, उस लिमिट को क्या कहा जाता है? तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। द बॉडी ओनली रिगेन इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। जो इलास्टिक लिमिट तक ही बॉडी है वो अपना पुराना शेप गेन कर सकती है। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर इस पर और फोर्स लगाया जाए तो ये अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाती है। 19 क्वेश्चन कह रहा है, द मटेरियल विच हैव सम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। वह मटेरियल जो सभी दिशाओं में क्या है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, इस प्रकार के मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है, विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी लॉ।
तो जो हुक्स लॉ है वो हमारा इलास्टिसिटी लॉ कहलाता है। हुक्स लॉ इज वैलिड अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी। इट इटसेल्फ स्टेट दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के समानुपाती होती है इलास्टिक लिमिट तक।